एक बार एक व्यक्ति को बिजनेस फेलियर मिला और वो मेंटली अपसेट हो गया। तो उसकी वाइफ उसकी टेक केयर करने लगी, उसको खिलाना पिलाना, उसको रखना रखाव। तो उसकी वाइफ को एक बार किसी ने मैसेज किया कि यहाँ पर एक मीटिंग होगी, आप अपने हस्बैंड को लेके आओ, वो क्रिश्चियन आने वाली मीटिंग करेंगे। तो वो जब अपने हस्बैंड को वहां पे लेके गई तो उसके हस्बैंड को परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और वो ठीक हो गया। और जब वो ठीक हो गया, चर्च में आने लगा, लेकिन बिजनेस रिस्टोर नहीं हुआ, सिर्फ ठीक हुआ। तो एक दिन पास्टर प्रीच कर रहे थे नमक के ऊपर, तो उसके दिल में आया कि मैं अपने पास्टर से बात करूं कि मुझे ये नमक का बिजनेस करना है। वो मेरा बिजनेस फेल हो गया, अब मैं कुछ नया करना चाहता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु नमक के बारे में जब पास्टर प्रचार कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे नमक का बिजनेस करना चाहिए। उसने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा, आप करें शुरू। जब उसने शुरू किया, वो बिजनेस बढ़ा, वो बिजनेस फलवंत हुआ। दिनों में फिर वो अपनी ग्लोरी को वापस उसने पाया और बड़े बड़े गडाउन उसके बन गए। और वो जहां वो रहता था, वो देश में फ्लड और अर्थक्वेक्स बहुत आते थे। तो एक दिन उस देश में सुनामी आई और वो सारे गडाउन जो थे नमक के, वो अफेक्टेड हुए, वो समुद्र के पास थे। तो वो नमक जो था वो खराब हुआ, करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो पास्टर को जब मालूम हुआ तो वो बहुत चिंता में चले गए कि वो भाई तो बीमारी इसलिए हुआ था, इस शॉक के कारण अब उसका फिर ऐसा हो गया, तो अब वो क्या होगा। वो भागा भागा गया उसके ग्राउंड की ओर। जब उसने जाके देखा तो वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा था और धन्यवाद कर रहा था। और वो बड़ा हैरान हुआ कि यार तू परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, मैं तो सोच रहा था कि शौक न लग गया। तो उसने पास्टर को कहा कि सच्ची शांति मेरे जीवन में आ चुकी है। पहले मेरा बिजनेस गया लेकिन परमेश्वर नहीं था, लेकिन अब तो सिर्फ बिजनेस गया, परमेश्वर जिसने मुझे दिया वो थोड़ी गया है। तो वो तो अभी भी मेरे साथ है, तो अगर वो मेरे साथ है मुझे वो फिर से दे देगा। और वैसा ही हुआ, परमेश्वर ने उसे फिर से फलवंत किया और वो मिनिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट सपोर्टर बना और उसने परमेश्वर के कामों को किया। अगर आपकी लाइफ में